नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो अभी हम बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म की हमने 3 क्लासेस कर ली, जिसमें हमने देखा था कि सर्वप्रथम हमने बौद्ध धर्म के उद्भव और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जाना, और उसके बाद हमने बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। बुद्ध के जीवन परिचय के बाद हमने बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में पढ़ा। दर्शन में हमने 4 आर्य सत्य पढ़े, प्रातित्य समुत्पाद पढ़ा, अष्टांगिक मार्ग पढ़े। उसके बाद हमने बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में पढ़ा था, जिसमें दीपवंश, महावंश या मेनांडर का जो संवाद था मिलिंद पन्नो, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म की जो संगीतियां हुई, 4 संगीतियों के बारे में पढ़ा, किस किस के समय हुई, किस किस जगह पर हुई, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और हमने बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हुई, हीनयान या महायान, उनके बारे में पढ़ लिया था। ये हम अभी तक पहुंच चुके थे। अब हम आज आखिरी क्लास करेंगे बौद्ध धर्म की, जिसमें हम बौद्ध कला, स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे, और बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का, कौन कौन से राजाओं ने कहां कहां पर प्रसार किया, उसके बारे में जानेंगे। और उसके पतन के कारण के साथ ही हम जो उसके प्रभाव रहे बौद्ध धर्म के, उसको हम आज समाप्त करते हैं। तो आइए आज हम अब शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के जो स्थापत्य कला है उसके बारे में। पहले हेडिंग बना लेते हैं, बौद्ध धर्म। ये हमारी बौद्ध धर्म की चौथी क्लास है, और ये इसी के साथ ही आज हम बौद्ध धर्म समाप्त कर देंगे। बौद्ध धर्म के बारे में जो हम स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं, तो बेसिकली हम स्तूपों, चैत्यों, विहारों के बारे में जानते हैं। स्तूपों, चैत्यों, विहारों के बारे में जानने के साथ ही हम गांधार और मथुरा कला पर विशेष प्रभाव डालते हैं। गांधार और मथुरा कला पर, तो स्थापत्य कला में सबसे पहले हम देखते हैं गांधार कला और मथुरा कला। ये बेसिकली दो प्रमुख कलाएं मानी जाती हैं। गांधार कला का उद्भव हुआ, गांधार या हेलेनिस्टिक आर्ट बोलते हैं इसको, हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट बेसिकली ग्रीक लोगों के द्वारा चलाई गई एक कला थी। इसमें हम देखते हैं कि जिस प्रकार से ग्रीक गॉड्स रहते हैं या ग्रीक लोगों के भगवान रहते हैं, उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी। जैसे कि अच्छी सुडौल बॉडी हो, जिसकी भी देवता की सुव्यवस्थित चेहरे के भाव, या फिर उनके केशों को बंधा हुआ होना, ये सारी चीजें गांधार कला में आती थी। ठीक है। इसमें अपन लिख लेते हैं बॉडी, बाल, बालों को सुव्यवस्थित तरीके से बांधा जाता था। और जो मथुरा कला होती थी, मथुरा कला में किसी भी देवता की जो मूर्ति होती थी, उसके पीछे प्रभामंडल होता था। प्रभामंडल जो कि अपन फोटोज में देखते हैं, जो चमकीला एक वो होता था, प्रकाश निकल रहा है पीछे से, तो प्रभामंडल बेसिकली बनाया जाता था मूर्तियों में। तो ये बेसिक सी चीजें थी कि जो गांधार कला और मथुरा कला, इन्होंने सबसे ज्यादा बौद्ध की मूर्तियां बनाई, बौद्ध के बारे में सबसे ज्यादा इन्होंने ही किया। ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रीक से संबंधित थी, और ये भारतीय कला थी, भारतीय मूल की। ये दो कलाएं बहुत जरूरी होती हैं बौद्ध धर्म में कला पढ़ने में। तीसरी चीज अपन देखते हैं स्तूप। स्तूप बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें चैत्य और विहार बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। स्तूप होते थे, स्तूप आप जैसे कि अपन सब जानते हैं कि स्तूपों में जो अस्थि अवशेष हैं, या फिर जो धर्मगुरुओं के या फिर बौद्ध के से संबंधित जो भी अवशेष बचे, स्तूपों में रखे जाते थे। ठीक है। तो इसलिए स्तूप बहुत बनाए जाते थे। स्तूप अशोक के समय बहुत बने। ठीक है। अशोक, पुष्यमित्र, शुंग, शुंग काल में भी काफी स्तूप बने। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कनिष्क ने भी, इसके पहले कनिष्क ने भी बनवाए, कनिष्क के बाद हर्षवर्धन। ठीक है। तो स्तूपों को काफी बृहद स्तर पर निर्माण हुआ। ठीक है। और चैत्य विहार क्या होते थे? चैत्य विहार वो होते थे पूजा घर और निवास करने के लिए। ठीक है।
बौद्ध भिक्षुओं के पूजा घर और निवास करने के लिए चैत्य और विहार बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये बेसिकली अपन ने देखा कि स्थापत्य कला किस तरीके की होती थी। ठीक है, स्तूप अपन देखते हैं तो स्तूप का एक अंडाकार शेप होता है, अंडाकार शेप के साथ एक प्रदक्षिणा पथ बनाया जाता है। ये सारी चीजें हमने कला स्तूप में देखी। इसी प्रकार से चैत्य और विहार होते थे। ठीक है, ये अपन ने बेसिकली बौद्ध धर्म में जो कला संबंधित क्षेत्र होता है उसके बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो किस राजा के द्वारा हुआ, किस समय हुआ, ये सब देखते हैं। तो आइए, जो मथुरा शैली है ये बेसिकली भारतीय मूल की मानी जाती है और गांधार शैली होती है ये हमने बाहर से ली हुई है। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। थोड़ा थोड़ा प्रभाव अमरावती कला में भी मिलता है, जिसमें अजंता एलोरा की जो गुफाएं बनी है उसमें बौद्ध की मूर्तियां बनाई गई। ठीक है, तो ये अमरावती कला का भी थोड़ा थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम इसमें दूसरी चीज देखते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार। जब बौद्ध धर्म के प्रसार की बात करते हैं हम, तो बौद्ध धर्म के प्रसार में सबसे पहला नाम हमें मिलता है अशोक का। ठीक है, धर्म प्रसार, धर्म प्रसार अशोक ने सबसे पहले करवाया। सबसे पहले अशोक ने करवाया, इसमें हम देख लेते हैं किस किसने। अशोक ने करवाया। ठीक है, अशोक के साथ उसके बाद कनिष्क, कनिष्क के बाद आया हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के बाद आता है कौन? हर्षवर्धन के बाद पाल शासक आते हैं, कई गोपाल, धर्मपाल, ये सारे पाल शासक आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 बड़े राजा होते हैं जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करता है कौन? अशोक। अशोक के बारे में हमने पढ़ा है कि इसने कई स्तूपों का निर्माण करवाया संपूर्ण भारत में। इसी के साथ अपन ने देखा कि इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो अपन ने श्रीलंका में देखा कि श्रीलंका में करवाया इसने प्रसार। ठीक है, और भी कई देश थे जिनमें इन्होंने प्रसार करवाया। इसमें अपन लिख लेते हैं महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, उनको भेजा श्रीलंका में। और क्या किया इन्होंने? और धर्म प्रचार के लिए अभिलेख लिखवाए। ठीक है, अभिलेख लिखवाए कई जगह पर। अपन देखते हैं इतिहास में पढ़ते हैं, जब अपन अशोक पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कहाँ कहाँ अभिलेख लिखवाए। जब अपन कनिष्क के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो कनिष्क ने भी कई स्तूपों का निर्माण करवाया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चीन में दूत मंडल भेजे इन्होंने, चीन में। ठीक है, तो ये सारा प्रसार हुआ। हर्षवर्धन के समय क्या देखते हैं अपन? हर्षवर्धन के समय देखते हैं अपन हुएनसांग आता है। हुएनसांग आता है। हुएनसांग क्या करता है? हुएनसांग यहाँ पर रह के नालंदा में पढ़ाई करता है। ठीक है, और जो बौद्ध ग्रंथ थे उनको चीनी भाषा में अनुवाद करके ले जाता है। कहाँ पे? चाइना में। ठीक है, वहां पे बौद्ध धर्म का प्रसार करता है हुएनसांग। ठीक है, और साथ में हर्षवर्धन की भी बहुत तारीफ करता है हुएनसांग। ये अपनी आत्मकथा लिखता है सीयूकी के नाम से। सीयूकी के नाम से ये अपनी आत्मकथा लिखता है, पूरा यात्रा वृतांत बताता है किस तरीके से वो 13-14 साल यहाँ पे रहा और उसने अध्ययन किया। ठीक है, तो हर्षवर्धन के समय बहुत प्रसार होता है बौद्ध धर्म का। पाल शासकों ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम किया कि जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया, क्योंकि इन्होंने नालंदा बनवाए। नालंदा नहीं, उदंतपुरी। नालंदा में योगदान दिया, उदंतपुरी बनवाया। नालंदा कुमारगुप्त ने बनवाया था, उदंतपुरी विक्रमशिला। ये बेसिकली ये शिक्षा घर बनवाए या विश्वविद्यालय बनवाए इन्होंने। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इससे बौद्ध धर्म के लिए पढ़ने के लिए अलग अलग दूर दूर से लोग आए। ठीक है, दूर दूर देशों से लोग आए जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की, तो जिसका प्रसार संपूर्ण विश्व पर हुआ। ठीक है, पाल शासकों द्वारा ये विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो ये बेसिकली हमने देखा कि बौद्ध धर्म का बृहद रूप से किन किन क्षेत्रों में विस्तार किया गया, ये महत्वपूर्ण चीजें थी। ठीक है, अपन ने अशोक के बारे में देखा। अशोक ने सबसे पहले और सर्वाधिक विस्तार किया धम्म का। अशोक इसको एक नया धर्म बनाया, उसको धम्म कहता था। ठीक है, जो कि
किससे, बौद्ध धर्म से ही संबंधित था। ठीक है, उसके बाद अपन ने कनिष्क को देखा, कनिष्क के बाद अपन ने हर्षवर्धन को देखा, हर्षवर्धन के बाद हमने पाल शासकों को देखा। तो ये बेसिकली हमने देखा कि बौद्ध धर्म का प्रसार किस किस माध्यम से, किन किन के द्वारा किया गया। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें, जो कि सेकंड लास्ट है, कि बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ, पतन और उसके कारण क्या रहे। बौद्ध धर्म और उसके पतन के कारण देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के पतन के मूलतः कारण ये रहे, एक तो उनका आंतरिक विभाजन हो गया। ठीक है, आंतरिक विभाजन मतलब यह हुआ कि वो खुद हीनयान, महायान, वज्रयान में बट गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई कि ब्राह्मण धर्म का उद्भव हुआ। ब्राह्मण धर्म जब उठा है गुप्त काल में या फिर शुंग वंश के द्वारा, तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा वो। ठीक है, तो इसमें अपन लिख लेते हैं पतन। पतन में अपन देखते हैं सबसे पहला कि योग्य शासकों का समर्थन नहीं होना। ठीक है, जैसे अशोक इतना मजबूत शासक था, शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसके जो उत्तराधिकारी आए तो धीरे धीरे वो कमजोर होते गए, और योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में, ठीक है, अभाव में ब्राह्मण धर्म का उत्थान होता है और बौद्ध धर्म का पतन होता है। तो दूसरा पॉइंट मिल जाता है अपन को, ब्राह्मण धर्म का उत्थान फिर से। ठीक है, और क्या होता है, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम कि संघ में भ्रष्टाचार बहुत होने लगा था। संघ में भ्रष्टाचार होने लगा, महिलाओं का शोषण होने लगा संघ में, इसकी समस्या आने लगी, जिसने बौद्ध धर्म के पतन का मार्ग सुनिश्चित किया। ठीक है, अपन देखते हैं कि मांसाहार का प्रचलन हो गया। जब अपन ने शुरू किया था अहिंसा से, अब मांसाहार तक पहुंच गए। अपन ने मांसाहार की कहानी फिर कभी देखेंगे। ठीक है, और क्या हुआ, और सबसे मेन चीज क्या हुई इसमें, महिलाओं का कम योगदान, महिला का योगदान कम किया गया। ठीक है, जैसे जैसे उत्तर वेद की तरफ हम बढ़ते हैं, वैसी वैसी स्थिति बौद्ध धर्म में धीरे धीरे आती जा रही थी। तो ये मेजरली समस्याएं थी जो पतन का कारण होने लगी। ठीक है, इसमें देख लेते हैं अपन हीनयान महायान में विभाजन, वज्रयान में विभाजन। ठीक है, ये इनके मेजर कारण रहे। एक और कारण देख सकते हैं अपन कि जो विश्वविद्यालय थे तुर्कों द्वारा उनका विनाश किया गया। ठीक है, विश्वविद्यालयों का विनाश। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण कारण रहा तुर्कों द्वारा। ठीक है, जिसकी वजह से धीरे धीरे भारत के क्षेत्र में बौद्ध धर्म खत्म हो गया। क्या क्या कारण पड़े अपन ने बौद्ध धर्म के पतन के, सबसे पहले अपन ने देखा कि योग्य उत्तराधिकारियों का समर्थन नहीं मिला, योग्य शासकों का समर्थन नहीं मिला, ब्राह्मण धर्म का उत्थान हो जाता है, संघ में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, महिलाओं को योगदान कम होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, हीनयान, महायान और वज्रयान में विभाजन होने लगता है, अंतर विभाजन, आंतरिक। ठीक है, आंतरिक होता है ये, जिसकी वजह से प्रभाव पड़ता है और लोगों पर भी। ठीक है, और विश्वविद्यालयों का विनाश हो गया, जिससे लोग पढ़ने नहीं आते थे या फिर धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने बौद्ध विश्वविद्यालयों की या बौद्ध धर्म के बारे में। ये बेसिकली अपन ने देखा कि पतन क्या रहा। अब हम इसके प्रसार के कारण देखेंगे कि प्रसार हुआ तो बौद्ध धर्म के प्रसार का क्या महत्व रहा, बौद्ध धर्म का योगदान क्या रहा, तो उसके बारे में हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का प्रसार का प्रभाव क्या रहा। ठीक है, प्रभाव के साथ ही हम बौद्ध धर्म को खत्म करेंगे। तो आइए हम देखते हैं बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ उसका प्रभाव क्या रहा भारत में। बौद्ध धर्म के प्रभाव देखेंगे जब हम, तो कई पर्सपेक्टिव से देखते हैं हम कि एक तो सबसे पहली चीज, बौद्ध धर्म ने हमें नए दर्शन से अवगत कराया। बौद्ध धर्म का जो दर्शन हुआ वो बहुत ही नए तरीके का था, जिससे कि सारी दुनिया प्रभावित हुई। ठीक है, तो इसके प्रभाव में हम देखते हैं, इसके प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव देखता है दार्शनिक।
दार्शनिक प्रभाव। जब हम दार्शनिक प्रभाव की बात करते हैं तो दार्शनिक प्रभाव में हम देखते हैं कि क्या क्या आया। इन्होंने हमें अहिंसा सिखाई, ठीक है। इन्होंने हमें तर्कवाद सिखाया। तर्कवाद बहुत ही महत्वपूर्ण चीज रही जो हमें बौद्ध धर्म से सीखने को मिली, ठीक है। तो ये दार्शनिक प्रभाव पड़ा भारतीय परिप्रेक्ष्य में। जब हम देखते हैं कि जो चीज हमें उपनिषदों से मिली उसको ही आगे बढ़ाया किसने, बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो ये हो गया दार्शनिक प्रभाव। अब देखते हैं हम सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव क्या रहा। सामाजिक प्रभाव में हम देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म होने लगा। शूद्रों का इन धर्मों की तरफ पलायन होने लगा। जैसे कि अपन ने देखा वर्ण व्यवस्था में कमजोरी आ गई, वर्ण व्यवस्था कमजोर हो गई, ठीक है, कमजोर। शूद्र और जो वैश्य थे, शूद्र और वैश्य अब इन धर्मों की तरफ आकर्षित होने लगे थे। ये हमने देखे सामाजिक प्रभाव। अब देखते हैं हम राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव जैसे कि जब अशोक आया, अशोक ने क्या किया, अशोक ने बौद्ध धर्म को काफी प्रसार किया, काफी समर्थन दिया, जिसकी वजह से इसने वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ बनाई, ठीक है। अपने दर्शन का प्रतिपादन वैश्विक स्तर पर किया गया, ठीक है। तो ये राजनीतिक अशोक कनिष्क के समय, ठीक है, हर्ष के समय, ये सब अपन देख चुके हैं। ये राजनीतिक प्रभाव रहा, ठीक है। राजनीतिक प्रभाव से मतलब बौद्ध धर्म और मजबूत हुआ। इसमें हम देखेंगे कि शैक्षिक प्रभाव। शैक्षिक प्रभाव क्या हुआ, अपन ने देखा पाल शासकों द्वारा, पाल शासकों ने विश्वविद्यालय खोले, ठीक है। विश्वविद्यालय पाल शासकों द्वारा खोले गए, ठीक है, जिसमें अपन ने उदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमपुरा, ये सारी चीजें देखी हमने कि ये शैक्षिक प्रभाव रहा, ठीक है, कि शिक्षा के स्तर को किस तरीके से बढ़ाया, ठीक है। और बाहर के जो विदेशी यात्री हैं वो आते हैं यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो इन्होंने शिक्षा के स्तर को काफी बढ़ा दिया था, ठीक है। उस समय भारत शिक्षा की वैश्विक स्तर पर कैपिटल माने जाने लगा था। क्यों, बुद्ध धर्म की वजह से या बौद्ध धर्म की वजह से, ठीक है। तो ये मेजर चीज रही। वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं, वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं, वैश्विक स्तर पर जब हम देखें कि कई विद्यार्थी आते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है, और उसका प्रसार संपूर्ण विश्व में करते थे। ये दूसरे देशों से आते थे, ठीक है, दूसरे देशों से विद्यार्थी आ रहे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ह्वेनसांग के बारे में देखते हैं अपन, बौद्ध धर्म का परिचय इतने विस्तृत स्तर पर चाइना में करवाया, ठीक है। फाहियान को देखते हैं अपन, बाद में इत्सिंग आता है, उसके बारे में देखा। और भी कई देशों से लोग आए जो बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए। बौद्ध धर्म भारत में तो धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन संपूर्ण विश्व पर, जापान, कोरिया, चाइना, मंगोलिया, सारे देशों पर, जो वियतनाम, लाओस वगैरह हैं, सारे बहुत, जो पूर्वी एशिया का भाग है, पूर्वी एशिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बौद्ध धर्म ने, ठीक है। जिसका परिणाम यह हुआ कि कई ऐसे देश हैं जहां पर अभी भी बौद्ध धर्म माना जाता है, और कई ऐसे स्तूप बनाए जो वहां के शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाने की बात बनाए। कई मंदिर बनाए गए बुद्ध से लेके, ठीक है। तो ये मेजरली हमने देखा कि बौद्ध धर्म का क्या क्या प्रभाव रहा अलग अलग पर्सपेक्टिव में। अब एक मोटा मोटी देखें हम तो हमने एक भूमिका बना ली, बहुत अच्छे से समझ लिया है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हमने काफी जानकारी ले ली। हमने 4 क्लासेस ली हैं बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है, जिनमें हम विस्तृत रूप से तरीके से हमने समझा। हमने उद्भव से लेके इनके पतन और प्रभाव तक देखा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आगे की क्लासेस जिस तरीके से आती हैं उस हिसाब से अपन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।